हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे हम एक्सेल में आने वाले मोस्टली एरर्स के बारे में। जब भी आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हो आप, या कोई भी वर्किंग आप एक्सेल में कर रहे हो, तो आपको कुछ एरर्स शो होते होंगे। ठीक है, तो जो उन एरर्स के मतलब क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं आज आज के सेशन में। पहला एरर है फ्रेंड्स, हैश div/0। ये फॉर्मूला, जो ये एरर आता है आपका, अक्सर तब आता है कि जब आप किसी सेल पे या कहीं पे आप जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसमें आप डिवाइड डिवाइड में आपको जीरो या ब्लैंक सेल आप कर रहे होंगे, तो आपको ये एरर आपको मोस्टली तब शो होगा। ठीक है जी। रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको? आपका जो डिविजर है वो फॉर्मूला में इंश्योर करना है आपको जीरो या ब्लैंक सेल ना हो। ठीक है, या फिर इफ एरर का यूज कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर अक्सर तब आएगा आपके पास जब आप कोई भी फॉर्मूला में गलत आर्गुमेंट दे रहे हो, या कोई भी फॉर्मूला आप गलत यूज कर रहे हो, तो उस पे आपको ये वैल्यू एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? रिजॉल्व करने के लिए आपको जो भी आपकी सेल रेफरेंस है, आपने रेफरेंस दे रखा है आपने, उसको आपको चेक करना है उसमें डेटा आपका करेक्ट डेटा टाइप आपका है या नहीं है। ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट और या वैल्यू फंक्शंस को आप इसमें यूज कर सकते हैं डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली। जो आपको डेटा टाइप इसमें चाहिए उसके लिए आपको टेक्स्ट या वैल्यू फंक्शन यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेम नेम एरर आता है आपका तब जब आपका जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा हुआ है आपने, ठीक है, फॉर्मूला में आपने जो नाम वो जो फॉर्मूला टाइप करा हुआ है आपने, उसमें आपने कोई टाइपिंग एरर ना करी हो। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला में कोई भी आपका एरर है, आपने गलत टाइप करा है, तो टाइपो एरर आपका आ रहा है, तो वो नेम फंक्शन आपको प्रोवाइड कर दे, शो कर देगा आपको। ठीक है, इसके लिए आपको चेक करना होगा फंक्शन में आपका टाइपो एरर ना हो, या रेंज में आपका टाइपो एरर ना आ रहा हो कहीं पे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस एरर जो आपका तब आएगा जब आपका रेफरेंस इनवैलिड होगा। कोई भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो उसमें आप कोई भी सेल रेफरेंस कर रहे हो, अगर आपका रेफरेंस गलत आ रहा है, गलत गलत रेफरेंस दे रहे होंगे आप, तो आपको रेफरेंस एरर आपको शो करेगा। ठीक है जी। आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको चेक करना है अपना जो आपने रेफरेंस दे रखा है वो सही होना चाहिए। अगर आपने बाय मिस्टेकनली आपने कोई क्लिक लाइक आपने कोई रेफरेंस दे रखा था, वो डिलीट हो गया बाय मिस्टेकनली, देन आपको शो कर रहा है, तो आप कंट्रोल जेड करके उसे अनडू भी कर सकते हैं फिर। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हैश एन ए। ये एरर आपको अक्सर तब शो होगा जब आपका फंक्शन जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, उसको कोई वैल्यू ना मिले। लाइक वीलुकअप आप यूज कर रहे हो, वीलुकअप में आपने डेटा रेफरेंस लेके आपने जो लुकअप रेंज आपने दी है, वहां पे लुकअप वैल्यू को जो अपना क्राइटेरिया है उसको अपना पर्टिकुलर जो वैल्यू ना मिली हो उसको, देन वो अपना हैश एन ए जो आपको एरर शो कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, जो लुकअप वैल्यू है आपकी सोर्स रेंज में वो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट एरर की बात करेंगे। नम एरर आपको तब शो करेगा जब आपका फॉर्मूला में कोई आर्गुमेंट, न्यूमेरिक आर्गुमेंट आपका गलत लगा हो आपको। आपने कोई न्यूमेरिक आर्गुमेंट जो दिया है वो आपका गलत हो, तो उसमें आपको नम एरर आपको शो करेगा। रिजॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिक आर्गुमेंट जो आपका है फॉर्मूला में वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एरर आता है आपका नल एरर। नल एरर में आपको अक्सर तब मिलेगा जब आपकी जो सेल रेफरेंसिंग है आपका, उसमें जो रेंज दे रखी है आपने, उसमें जो दोनों रेंज हैं आपकी वो इंटरसेक्ट ना कर रहे हो आपस में, देन आपको नल एरर आपको शो करेगा। इसके लिए आपको करेक्ट रेंज रेफरेंस आपको देनी होगी, सो दैट कि आपका जो इंटेंडेड जो आपका रेंजेस है वो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। नेक्स्ट आता है स्पिल। स्पिल एरर आपका अक्सर आपको तब मिलेगा, एक फॉर्मूला आपने कोई अप्लाई किया, वो मल्टीपल रिजल्ट उसके आ रहे हो, तो उसमें क्या करेगा, आपको स्पिल एरर आपको दिखाएगा
कि आपको जो आपका जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसका जो रिटर्न में जो वैल्यू आ रही है वो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं और सारी वैल्यू एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको स्पेल एरर आपको शो करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को आपको न्यू लोकेशन देनी पड़ेगी या फिर आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिंग डेटा है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं उसको, या फिर आप पर्टिकुलर किसी एक रेंज के हिसाब से या पर्टिकुलर एक सेल पे आप लुकअप अपना यूज कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सो दैट कि आपका स्पेल एरर ना शो करे। ठीक है जी। अब आते हैं कैल्क। कैल्क एरर आपको तब शो करेगा जब आपका जो फंक्शन है, ठीक है, एक्सेल जो आप यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन एरर आपको शो, फॉर्मूला को या फंक्शन को आपको मिल रही हो आ रही होगी तो वो आपको कैल्क एरर दिखा देगा। ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, जो आपका फॉर्मूला का एंटायर एरे होगी आपको वो आपको चेक करना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए, वो एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर कोई भी आपका जो सोर्स डेटा है उसमें कोई इश्यू होगा वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा सो दैट कि आपका जो कैलकुलेशन एरर आपका रिजॉल्व हो सके। नेक्स्ट आते हैं हैश 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 हैश। ये आपको अक्सर तब शो करेगा जब आपका कोई फंक्शन आपका या कोई आप सेल में आपको जो डेटा है वो सेल रेंज से वाइड है। ठीक है जी, आपका सेल रेंज आपके जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके सेल रेंज, सेल की जो विड्थ नहीं है तो आपको ये एरर आपको शो करेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी या टेक्स्ट रैपिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा या सेल फॉर्मेटिंग का आपको यूज करना पड़ेगा सो दैट कि आपको ये एरर शो ना करे। आई होप कि ये एरर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, आप इनको चेक करना आपको आ गया होगा कि कौन सा एरर क्या काम करता, कहाँ पे आपको एरर शो करेगा, कौन सा एरर कहाँ पे आएगा, और उसको किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, ये आपको आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।